आइए साथियों, पुनः चिरयौवन चैनल पर आपका डॉक्टर विनोद शुक्ला पुनः स्वागत करता है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में इस चिरयौवन चैनल पर एजलेस होने के लिए एजलेस कैसे रहा जाए, आइए चिरयौवन इसके लिए आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको अपनी आयु से 10 और 15 साल पीछे तक ले जाने की एक योजना रखता है। और हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है और दवाइयों से पीछा छुड़ाना चाहता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ चिरयौवन मिलकर जो आपको एक मार्गदर्शन देना चाहता है, आइए उसी मार्गदर्शन पर हम बात करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में पिछले एपिसोड में हमने अपने चिरयौवन चैनल पर यह दिखाया था कि कब्ज सभी रोगों की मूल जड़ है। तो आज कब्ज जो है हमारा महारोग है। यदि जितने भी मेडिकल साइंस और आयुर्वेद और अन्य पैथियों ने रोगों का खोज के रखा हुआ है, आप लोगों को बताया है कि आदमी ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित है, उन सब का प्रकृति ने कब्ज के रूप में निर्धारित किया है कि कब्ज एक महारोग है। अगर उस महारोग को हम समझ लें और उसका निवारण हम प्रतिदिन करना सीख जाएं, तो हम समझते हैं हम सभी रोगों से अपने शरीर को मुक्त कर सकते हैं। इसी विषय को लेके आज हम चिरयौवन के द्वारा आपको फिर से कब्ज पर बात करने आए हैं। कब्ज है क्या? मूलतः कब्ज दो तरह का होता है, एक तो शारीरिक होता है और एक मानसिक होता है। शारीरिक जो है वो भोजन, भौगोलिक और अन्य परिस्थितियों में आदमी की क्या परिस्थितियां हैं, वो कैसा अपना कार्य करता है, किस प्रकार का वो जीवन जीता है, तो उसमें किस प्रकार का उसका भोजन वहाँ उपलब्ध है और उस भौगोलिक स्थिति में वो किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करता है, तो उस पर भी कब्ज का निर्धारण होता है। फिर आता है मानसिक। मानसिक रूप से भौगोलिक स्थिति से जो मानसिक संताप उभरता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, तनाव हो, अवसाद हो, तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे चारों तरफ है जो कब्ज को उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, और उनके शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण हमको पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने इन लक्षणों को स्वतः पहचानें और अपना निदान स्वयं खोजें, और अगर इसमें असमर्थ होते हैं तो हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में चिरयौवन अपना चैनल लेके हम खड़े हैं और आप अपनी शिकायत, आप अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, और वो आपके द्वारा ही उस चीज़ का समाधान कराया जाएगा, बिना दवाइयों के, हवा, मिट्टी, धूप, पानी, आकाश से। क्योंकि ये चिंतन, हमारा शरीर इन पंच महाभूत तत्वों से बना है और उसका रॉ मटेरियल हवा, मिट्टी, धूप, पानी है, तो वो उसी से फिर से पुनः जीवित होगा, पुनः उसी से उसकी रिपेयरिंग होगी, और हम देखेंगे कि हम फिर से अपने जीवन में जितने जीवन जीते हैं उतने जीवन हम बिल्कुल युवा बन के जिएंगे, और युवा बन के जीने का ही मेरा अधिकार है। प्रकृति हमको कभी बूढ़ा नहीं बनाती है, हमें बचपन से युवा तो बना सकती है लेकिन बूढ़ा नहीं बनाती है। बूढ़ा हम स्वयं बनते हैं, बुढ़ापा हम स्वयं घेरते हैं। तो इसलिए बुढ़ापे से अगर दूर भागना है, बुढ़ापे को हमसे अपने से दूर रखना है, तो आइए चिरयौवन के साथ जुड़िए, और चिरयौवन आपको हमेशा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। तो आइए, अभी हमने कब्ज के ऊपर बात की, तो कब्ज के प्रकार अभी हमने बताए थे कि मानसिक रूप से जब आदमी जिस भौगोलिक स्थिति में रहता है और उस टेम्परेचर और उस स्थिति में रहने का वो आदी नहीं है, और उस स्थिति में उसे रहकर काम करना पड़ रहा है, तो भी हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है। जो भी हम भोजन कर रहे हैं तो वो मूल रूप से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, और हम उससे वातावरण में अपने को एडजस्ट न करने की वजह से भी कब्ज उत्पन्न हो जाता है। तो फिर उसमें कुछ यौगिक क्रियाओं का हमें सहारा लेना पड़ता है कि हम उस वातावरण में कैसे अपने आप को समतापी बनाएं और अपने इस तनाव को दूर करके अपने स्वास्थ्य को पुनः पाएं। तो इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में हम आपका पुनः यही बात कहना चाहेंगे कि आप मुझसे जुड़िएगा और अपने जीवन के गुण सीखिएगा। हम आपको रहस्यों को बताएंगे और आप उनको करके देखिएगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में तनाव, अवसाद, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक
इस प्रकार के जो हमारे चारों तरफ वातावरण होते हैं वो हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, जिस प्रकार की शैली को हम अपनाते हैं, जिस प्रकार के धर्म के हम आदी हैं, वो उस प्रकार की उत्तेजना हमारे शरीर में पैदा होती है जो कि हमारे सारे स्टेरॉइड वगैरह को, हमारे सारे हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और उससे बचने के लिए हमारे बीच में है प्राकृतिक चिकित्सा और योग। एजलेस बॉडी फिट बाय योगा एंड फूड, जो कि आपको निरोग और स्वस्थ बनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो आइए प्राकृतिक चिकित्सा और चिरयौवन से जुड़ जाइएगा। हम आपको वादा कराते हैं कि हम आपको फिर से 10 साल आपकी एज से पीछे ले जाने का वादा करता हूँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा इसी और ये चिरयौवन इसी बेस पर खड़ा किया गया है। तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि तनाव क्यों हो रहा है, तो हम उस पर पुनः विचार करें। जब हम विचार करने लगते हैं तनाव पर, तो वो तनाव कुछ कम हो जाता है। पानी पीने की आदत हम ज़्यादा से ज़्यादा डालें। हम किस भौगोलिक की स्थिति में किस प्रकार का पानी पी रहे हैं, उस पानी का भी हमें उबाल कर, उसको साफ कर और उसको निधार कर सादा पानी पीना चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो, हमको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। हमको हमेशा समतापी पानी या गर्म करके पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान है या टेम्परेचर है, तो वो अगर नीचे जाता है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को या पाचन तंत्र को बहुत प्रभावित करता है। और भोजन को प्रभावित हुआ नहीं और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड पहुंचा नहीं कि वो विकार पैदा करना शुरू कर देता है। और फिर वो काफ़ी समय तक हमारी आंतों में रुकता है और रुकने के बाद वो कब्ज की स्थिति पैदा करता है। जब कब्ज इतना बढ़ जाता है कि वो मोशन क्लियर नहीं होता है, तो तनाव को और मल्टीप्लाई कर देता है। तनाव से कब्ज हुआ था और जब कब्ज ने उस चीज़ को साफ नहीं हुआ तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। जब मल्टीप्लाई कर देता है, गुणात्मक तरीके से बढ़ा देता है, तो फिर हम उस रोग के ग्रसित हो जाते हैं। फिर हम दवाइयों का सहारा लेते हैं, अन्य चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर दवाइयों का सहारा लेने से उस समय मुफीद है कि हम बड़ी आंच से पानी खींच लेते हैं और इससे डिहाइड्रेशन या अन्य विकार उत्पन्न होने के डर रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर इफेक्ट होता है, क्योंकि वो ड्रग्स से भरी हुई हैं। वो हमारे शरीर को ज़बरदस्ती उत्प्रेरित करते हैं उस मल को निकालने के लिए। और उस मल को निकालने के लिए बड़ी आंत में जब ये ड्रग्स जाता है हमारे शरीर में, जो कि कब्ज को ख़त्म करना है, तो वो वहाँ से बड़ी आंत में जो पानी उसने खुद सोखा था मल को सेमी सॉलिड बनाने के लिए, वो उसको फिर से रिलीज करना पड़ता है। जब वो बड़ी आंच से वो मल रिलीज होता है तो अन्य हमारे सिस्टम में जो पानी का स्टोरेज होता है वो घटने लगता है। और जब हम बार बार इन्हीं दवाइयों का रिपीटेशन करते हैं और उससे मोशन साफ करते हैं, तो हमको डिहाइड्रेशन जैसा है, मानसिक संताप और बढ़ जाता है। अवसाद में भी हम चले जाते हैं। अवसाद एक लंबी प्रक्रिया है, तनाव क्षणिक होता है। किसी उद्दीपक को देखा, तनाव हो गया, और वो दीपक हट गया तो तनाव कम हो गया। लेकिन अवसाद एक ऐसी प्रक्रिया है, जब तनाव की स्थिति बराबर बनी रहती है तो अवसाद की एक प्रक्रिया में चला जाता है। और अवसाद एक लंबी प्रक्रिया तक चलता रहता है। कहो 24 घंटे से ऊपर चल जाए, कहो और उससे ज़्यादा, कहो ज़िंदगी भर हमारे साथ अवसाद में ही हम जीवन बिता दें। तो इस प्रकार से अवसाद एक प्रक्रिया ऐसी है जो कि हमारे तनाव को का एक विकृत रूप है। तो इसी बात को लेके कब्ज इन्हीं चीज़ों पर निर्धारित है। वैसे शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक परिस्थितियां हमारी क्या है, धार्मिक परिस्थितियां क्या है हमारी, हम किस प्रकार की सामाजिक परिवेश में रहते हैं, क्या उसके रूल और रेगुलेशन है, क्या हम उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययन करती है। प्राकृतिक चिकित्सा किसी एक रोग का लक्षण लेके आपका इलाज नहीं करती है। प्राकृतिक चिकित्सा उस परिवेश का, उस समाज का, उस आर्थिक का, धार्मिक का, सामाजिक का, उन सब का विश्लेषण करता है, तब वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करने की बात करता है। स्वास्थ्य सिर्फ एक रोग के लक्षण को देख के आप स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम रोग को समेटने में योग और नेचुरोपैथी सक्षम है और आपको एकाग्र करने में सक्षम है, इन विकृतियों को खत्म करने में या रोकने में सक्षम है। तो योग एक ऐसा नंगा तार है कि उसके छूने के लिए हमें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, कि उसका आधार, यानी कि जब हम किसी विकृति को समझना चाहते हैं तो हमको योग धारण करना पड़ता है। और योग को निर्मूल करने के लिए हमें नेचुरोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। तो नेचुरोपैथी जो है हमारी एक प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जो कि हम उनको अपने द्वारा ही करके जान कर करते हैं। कुछ तो हम रोज़ नहाते हैं लेकिन जान के नहीं नहाते हैं। जब जान के नहाने लगेंगे तो वो हमारे रोग को का निर्मूल करने लगे। कोई जान के जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर में उसकी प्रक्रिया हमारे रसायनों पर, हमारे मानसिक तनाव को कम करने में, हमारी सारी चीज़ों को करने में
बहुत लाभकारी होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक ऐसा कॉम्बिनेशन दुनिया में है जो आपके लिए बना है, आपके तनाव को दूर करने के लिए बना है। तो आइए हम फिर आते हैं, आर्थिक स्थिति क्या है हमारे समाज की या हमारे उस परिवार की जो तनाव का कारण बनती है या कब्ज का कारण बनती है, या भोजन में हमारे वो सब रसायन नहीं होते हैं जो हमारे कब्ज को दूर करते हैं, या हम भोजन बनाने की कला नहीं जानते हैं, हमारी रसोई जो है इतनी विकृत है कि हम उसमें पारंगत नहीं हैं, और हम सिर्फ स्वाद के लिए भोजन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं। जब स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं तो हमें स्वास्थ्य नहीं मिलता है। स्वाद के लिए करते हैं तो क्षणिक स्वाद होता है और इसके बाद फिर वो हमारा अहितकर स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उस भोजन को निर्धारित करें जो हमारे लिए ज़रूरी है, और उसके लिए हम चिरयौवन आपके बीच में आ रहा है। हम चाहते हैं जो भी हमारा चिरयौवन का ये चैनल देखे वो घर घर पहुंचाने की कोशिश करे। उसको जितना घर घर पहुंचाएंगे उतने ही लोग रोग मुक्त होंगे, शोक मुक्त होंगे और एजलेस हो जाएंगे। तो चिरयौवन का जो मिशन है वो सफल हो जाएगा। अब शारीरिक भोजन में जो हमारे तनाव आता है उसका रीज़न यही है कि हम भोजन को करते तो हैं लेकिन श्रम का हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब तक श्रम हमारे पास नहीं है और हम ज़्यादा रिच भोजन करते हैं जिसमें प्रोटीन, दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें और अन्य चीज़ों का हम जब उपयोग ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे शरीर में एक लदाव के रूप में दिखाई देने लगता है। जैसे पेट बाहर निकलना, नितंब बड़े बड़े हो जाना, पीछे थाई ज़्यादा चौड़ी हो जाना और सीने पर ज़्यादा मसल्स आ जाना, पीछे बैक में भी काफ़ी लदाव हो जाना, ये सारे के सारे कब्ज का रूप है। ये चर्बी ना कह के हम उसको कब्ज कहें, हैं, ये कब्ज का रूप है। इस कब्ज को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें जो तरल हो। तो तरल में सबसे ज़्यादा पानी है और पानी के बाद और तरल है तो वो वायु है। तो तरल में वायु और पानी का जब हम ज़्यादा सेवन करने लगते हैं तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, और उसमें जब हम प्राकृतिक फलों का, प्राकृतिक चीज़ों का, सब्जियों का और उनकी कच्ची सब्जियों का, नींबू का, अन्य चीज़ों का जब हम अपने दैनिक उपयोग करने लगते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और उन्हें लोच आ जाता है और वो पुनः से अपने ब्लड को सर्कुलेट करने में, स्पंज करने में, उसको स्पंज करने में सहायक हो जाती हैं। और इससे हमारे हृदय पर कभी अनावश्यक लोड नहीं पड़ता है, अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। हमारे जितना भी कार्डियोलॉजी सिस्टम है वो बहुत तरीके से अच्छे से काम करता है और वो जीवन पर्यंत हमारा साथ देता है। ये शरीर हमारा हजारों वर्षों के लिए बना है लेकिन हम 100 साल तक का भी अब हम किसी को अभिवादन नहीं कर सकते हैं कि सत्यवायु भव। अब हम सत्य आयु भी नहीं कह सकते कि 100 वर्ष का भी उसे आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। तो देखा ये जा रहा है कि हमारे पूर्वज अपने से छोटों को जब पैर छूते थे वो अपने पूर्वजों को, अपने पिता का, अपना सम्मान तो सत आयु होने का आशीर्वाद दिया करते थे और वो कभी भी 80-90 साल तक कभी भी उनके आंखों में चश्मा नहीं लगता था। अन्य चीज़ों का उनके साथ इन चीज़ों का कोई विकार नहीं उत्पन्न होता था। अब वो चीज़ें सब धीरे धीरे हमारी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि हमारा श्रम इतना घट गया है कि हम प्रोटीन का पाचन नहीं कर पा रहे हैं और वो प्रोटीन हम उसी स्थिति में पहले से ज़्यादा लेने लगे हैं और श्रम का हमारा काम खत्म हो चुका है। हम पैदल बहुत कम चलते हैं, हम शारीरिक श्रम बहुत कम करते हैं, जिसकी जगह मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो हम मशीनों की तो रिपेयरिंग कर लेते हैं, दूसरा लाते हैं, दूसरी अच्छी चीज़ बना लेते हैं, लेकिन हम अपने शरीर रूपी मशीन को हमेशा के लिए विकृत कर देते हैं, हमेशा के लिए ख़राब कर देते हैं। हम चाहते हैं कि ये विकृति दोबारा से ना लौटे। तो चिरयौवन आपको बार बार इस बात की कहानी बताता है कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ते हैं तो हम आपका कदम कदम पर मार्गदर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि पानी जो जीवन देता है वो हमारी मृत्यु भी करता है। तो पानी जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा रसायन है जो कुदरत ने 3 भाग में इस धरती पर उपलब्ध कराया है। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम पानी हमारा सबसे पहले विकल्प होना चाहिए, जब प्यास लगे तो पानी पिए, ना कि कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, ये नहीं हमको उसका विकल्प बनाना चाहिए। हमें जब भी कोई ऊर्जा लेनी हो तो हमको कॉफ़ी, चाय, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें उस समय जूस है, अन्य चीज़ें वो बहुत सस्ती हैं। अगर आप देखें तो तुम जो ड्रग्स लेते हो या अन्य चीज़ें लेते हो अपने शरीर की या अपने कार्यशैली को बढ़ाने के लिए या कार्य के घंटों को बढ़ाने के लिए चाय का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उस समय हम शहद, नींबू पानी या
आप कहेंगे ये सब कहाँ हम रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप अगर इतना गुटखा खाने के आदी हैं, अन्य चीज़ों के आदी हैं और आप चाहते हैं कि हम व्यसन मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। चिरोवन आपका इसमें मार्गदर्शन करेगा। इसमें किसी भी प्रकार के ड्रगलेस थेरेपी का कोई स्थान नहीं है। इसमें सिर्फ नेचर का, और आप चूँकि नेचर के पुत्र हैं और नेचर आपकी माँ है, तो वो आपको वैसे ही मार्गदर्शन करेगी और आपको वैसे ही आगे बढ़ाएगी कि आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहो। और प्रकृति कहती है जब तुम जीना चाहते हो तो वो तुम्हें जीने की सारी रास्ते खोल देती है, और जब तुम मरने लगते हो या मरने चाहने की भावना करने लगते हो तो प्रकृति आपको मरने की चेतना देना शुरू कर देती है। प्रकृति हमारे बीच में न्यूट्रल है, ना तो वो मरने देने के लिए बनी है और ना तुमको जीवित रखने के लिए बनी है। वो ये कहती है तुम जैसे आए हो वैसे तुम हमारे साथ जीना चाहते हो तो मुझे समझो, मेरे समानांतर चलो, मेरे साथ साथ चलो, हम तुमको जीने का अधिकार देते हैं। और जिस दिन तुम्हें जीने का अधिकार खोना हो, तुम अपने शरीर में वैसी स्थिति पैदा करना शुरू करो, प्रकृति तुम्हारी उसमें सहायता करने लगेगी। तो प्रकृति कभी भी आपको पीछे नहीं ले जाना चाहती है। प्रकृति पे विश्वास करो, कोई भी विषाणु आपको मार नहीं सकता। विषाणु सारे तुम्हारे मित्र हैं, कोई ना शत्रु है ना मित्र है, लेकिन वो मित्र तब हैं जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया में रहते हैं कि हम प्रकृति का साधनों को समझते हैं। हम 90% नहीं कर सकते हैं, हम कहते हैं हम 50% मान लेते हैं। अब 50 भी नहीं कर सकते तो 40% तो आप प्रकृति के साथ रह ही सकते हैं। अगर 40% भी आप प्रकृति के मानकों को मानते हैं तो हम तुमको लिखित देते हैं कि आप 100 वर्ष तक अपने इस जीवन को बड़े फुर्ती के साथ जी सकते हैं, और जीवन पर्यंत आप किसी भी दवाई, किसी भी ऐसी वैशाखी का सहारा नहीं लेंगे जो प्रकृति के विरुद्ध हो, नेचर के विरुद्ध हो। प्रकृति कहती है कि हम तुम्हें जीवन देना चाहते हैं और जीवन हमेशा आप उससे ले सकते हैं। तो जीवन लेने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि प्रकृति आपके साथ खड़ी है। तो मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव और ये अवसाद को अगर ख़त्म करना है तो चिरोवन आपका पुनः हर बार ये आह्वान करता रहेगा कि आप प्रकृति के साथ जुड़िए। प्रकृति आपको जीवन पर्यंत आपको वो सारी स्थिति देना चाहती है जो आपको चाहिए। अब आते हैं कि हम प्रकृति में आए कैसे। तो पहले घर से कदम निकालिएगा, सुबह उठने की आदत डालिएगा, शाम या रात्रि को 10 बजे तक सोने की आदत डालिएगा, और देखिएगा कि आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आता है। 10 नहीं तो 11 तक तो सो ही जाइएगा। और भोजन का हमेशा ध्यान रखिएगा, सूरज के साथ साथ चलना चाहिएगा। और सूरज अगर 10 के बाद भोजन या 10 के बाद भोजन करते हैं तो वो हमारे लिए अभिशाप या एक तरह से हमारे लिए रोगों का एक कारण बनता है। तो हमें चाहिए कि भोजन का समय का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा ही व्यस्त है तो 8, साढ़े 8, 9 तक हमको, या 10 तक तो किसी भी हालत में हमें भोजन कर लेना चाहिए, और 11 बजे तक हमको निद्रा ले लेनी चाहिए। जितना जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी आप सूरज के साथ अपनी जीवन को बनाएंगे। आप एक सोलर प्लेट है, और सोलर से, सूर्य की ऊर्जा से ही हम पूरा जीवन संचालित करते हैं। प्रकृति का हर कण, हर जीवन, थलचर, नभचर, जलचर और वनस्पति जगत, जड़ जगत, जीव जगत, ये सभी नेचर से ही पूरा का पूरा जीवन लेते हैं, और उसी में हम भी समाहित हैं, और हम भी उसी से जीवन लेते हैं और उसी में चलते हैं। तो चिरयौवन ये कहता है कि अगर आप स्थायी अपना यौवन रखना चाहते हैं, जिसे नेचर ने एक आपको उपहार, गिफ्ट दिया हुआ है, और उसको आप कितने वर्षों तक नेचर के साथ जुड़कर उसको बनाए रखते हैं, तो प्रकृति ये कहती है कि आप आइएगा और हम आपको वो सारे वरदान देने को तैयार हैं जो आप मांगना चाहते हैं। और हमारे वेदों से लेके और ग्रंथों तक और पुराणों में तपस्या का पूरा हर जगह आपको मिलेगा कि हम लोग तपस्या करते थे, और प्रकृति के अनुदान और उनके सारी चीज़ों को, ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ और उस यूनिवर्सल ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते थे, और हम बड़े सुख और चैन से जीते थे। तो हम अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो लेकिन हम अपनी छत पर तो जा सकते हैं, हम गार्डन में जा सकते हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं। हम वहाँ कुछ देर चैन से थोड़ी खुली ऊर्जा तो ले सकते हैं, इतना तो हमारे बस में है। बुढ़ापे के लिए क्या इंतजार करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम ये सब काम करेंगे? नहीं, अगर चिरयौवन आपको रखना है, एजलेस बॉडी बनानी है, तो हमें उसी समय से प्रयास करना है जिस स्थिति में आप अभी हैं, और उस स्थिति से शुरू करो, और ये स्थिति आपकी बिल्कुल आपको समाधान देगी, आपको योग्य और निरोग बना देगी।
तो चिरयौवन हमेशा इस प्रयास में है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोग इन चीज़ों का पालन करें। हम आपको योग की विधियां बताएंगे, हम आपको नेचर के उन रहस्यों को बताएंगे जिनके द्वारा आप अपने शरीर का सारे विकारों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चिरयौवन पुनः आपका स्वागत करता है प्राकृतिक चिकित्सा चैनल पर कि आप आइएगा और हमसे जुड़िएगा। मैं समझता हूँ इस वीडियो में हम जो बात कहना चाहते हैं आप तक ज़रूर पहुँची होगी। और मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि हमको सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप दें, लोगों तक हमारी बात पहुँचाएँ, लोगों को प्रेरित करें वो ड्रग लत से हटें और अपने शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाएं। हमारे चैनल और हमें लाइक करिएगा और हमको कुछ ना कुछ अपने आइडियाज़ ज़रूर भेजिएगा। मैं पुनः चिरयौवन पर एजलेस बॉडी होने का आपका स्वागत करता हूं। आप आइएगा और हम पुनः आपके बीच में